अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़नबीन, या रहमतुल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ाए करबो बला, गुल रुख़ा शहज़ादाए गुलगो क़बा इमदाद कुन। मोहतरम मजलिस सामईन इकराम, आइए हम सब मिलकर सबसे पहले उस नबी की बारगाह में जिनके लिए कहते हैं कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, ये गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, कि चलो ज़मी को फलक से मिला दिया जाए और दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया जाए और शबो हयात के गेसू तो सवर ही जाएंगे, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए, क्योंकि नबी का नाम बाइस बरकत है, नबी का नाम बाइस नेमत है, नबी का नाम बाइस रहमत है, नबी का नाम घर की बरकत है, नबी का नाम घर की जीनत है, नबी का नाम घर की रौनक है, नबी का नाम जिंदगी का तरीक़ा है, नबी का नाम जीने का सलीक़ा है, नबी का नाम मग़फ़रत का ज़रिया है, नबी का नाम जन्नत में जाने का रास्ता है। किसी ने कहा था कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, रसूल पाक के सदक़े सभी का काम होता है, और मरीज़े इश्क़े अहमद हूँ, दवा की क्या ज़रूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। नबी को देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, बिन देखे नबी से इतनी मोहब्बत है कि रात के 12-13 बजने वाले हैं, हजरात अभी तक नबी की मोहब्बत में जागे हुए हैं। किसी ने कहा था कि सुन्नत वैस करने की जिंदा करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे हम, क्योंकि उनकी सुन्नत में है जीना मेरा, फिर क्यों डूबेगा सफीना मेरा, देख लो चीर के सीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा। मोमिनो आशिको दुरूद पढ़ो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, और सरकार इस तरह आराम फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में, यासीन है कुरान के सीने में। आइए हजरात हम सब मिलकर सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका नामदार महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदी अबरार व अखियार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना व अंदाज़ गुलामाना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब
हमने तुम्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। तमाम जहानों के लिए मेरे आपके आका रहमत बनकर तशरीफ लाए। जमीनों के लिए, आसमानों के लिए, शजर व हजर के लिए, जिन्नो बशर के लिए, शम्सो कमर के लिए, पूरी कायनात के लिए मेरे आपके आका रहमत बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैंने बंदों के लिए तुम्हारे सदक़े में जमीन का फर्श बिछाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, शजर व हजर को बनाया है, जिन्नो बशर को बनाया है, शम्सो कमर को बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है। ऐ महबूब, तुम्हारा सदका हमने अपने बंदों को अता फरमाया है। अल्लाह ने बंदों की तरफ मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, मैंने जमीन का फर्श बिछाया तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, शजर व हजर तेरे लिए, जन्नो बशर तेरे लिए, शम्सो कमर तेरे लिए। ऐ मेरे बंदे, मैंने पूरी कायनात बनाई है तेरे लिए, लेकिन तू बना है सिर्फ मेरे लिए। बेशक बेशक, नारे किसी ने कहा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब कुछ बनाया है तेरे लिए, लेकिन मेरे बंदे तू बना है सिर्फ मेरे लिए। शायर इस्लाम ने कहा था कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए, तू है खुदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोलें तो बहुत अच्छी बात है, मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है, परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात बनाई है बंदों के लिए, और बंदे को बनाया है अल्लाह के हम्दो सना के लिए। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कानून नाफिज फरमाए हैं, जिन्हें कानून इलाही भी कहा जाता है और उन्हीं को कानून मुस्तफ़ा ही भी कहा जाता है। जो कानून इलाही हैं वही कानून मुस्तफ़ा ही हैं। हज़रत अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, बस चंद काम करना तेरा काम है। ऐ मेरे बंदे, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना तेरा काम, कुरान की तिलावत करना तेरा काम, अपने बच्चों की परवरिश करना तेरा काम, पड़ोसी का हक अदा करना तेरा काम, गरीबों की मदद करना तेरा काम, यतीमों की मदद करना तेरा काम, प्यासे को पानी पिलाना तेरा काम, भूखे को खाना खिलाना तेरा काम। ऐ मेरे बंदे, नंगे को कपड़ा पहनाना तेरा काम, हज का महीना आ जाए तो हज करना तेरा काम, कुर्बानी करना तेरा काम। ऐ मेरे बंदे, अपने बच्चों की शादी करना तेरा काम। ऐ मेरे बंदे, वक्त आ जाए तो मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना तेरा काम, और नमाज के बाद में दुआ मांगना तेरा काम, दुआ में मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ना तेरा काम, तेरी दुआ को कबूल करना मेरा काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना ये कहते हुए तो बहुत लोग देखे गए हैं कि मांगी तो बहुत थी लेकिन कबूल ही नहीं होती। ये ना समझो कि कबूल नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबकी सुनी जाती है। अगर दुआ कबूल नहीं होती है तो हमारी ही कभी होती है। एक शायर कहते हैं कि तलाश करता रहा मैं मगर नहीं आया। जी भाई, आपकी समझ में भी बात आ रही है? हेलो चेक, नहीं आ रही समझ में? अरे बोलो, हट तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलाश करता रहा मैं मगर नहीं आया, हुजूर आपके जैसा नजर नहीं आया, और जरूर कोई ना कोई कमी रही होगी, इसीलिए तो दुआ में असर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुआ में असर नहीं आया। ये मेरे रब का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जिनके बारे में शायर इस्लाम कहते हैं कि सबसे आला मर्तबा है अहमद मुख्तार का, इसलिए है तज़करा हर जगह सरकार।
इंसान की जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला एक मौका ऐसा जरूर अता फरमाता है, अगर वो चाहे तो कुछ भी बन सकता है। मेहनत करे, पढ़ लिख कर कोई मास्टर बन जाता है, मेहनत करे, पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई मौलाना बन जाता है, कोई हाफिज बन रहा है, कोई नमाजी बन रहा है, कोई शराबी बन रहा है। अल्लाह ने इंसान की जिंदगी में एक मौका ऐसा जरूर अता फरमाया है, अगर वो चाहे कोशिश करके कुछ भी बन सकता है। लेकिन शायर इस्लाम ने इशारा दिया और ये बता दिया, अगर कुछ बनना है तो अच्छा बन जा, ऐसा बन जा, लोग कहें कि ये इंसान अच्छा है, लोग कहें बड़ा दीनदार है, लोग कहें बड़ा अदबदार है, लोग कहें बड़ों की इज्जत करने वाला है, छोटों पर शफकत करने वाला है। शायर इस्लाम ने बताया है, ए लोगों सुनो, आज के नौजवानों के लिए ये दरस भी है, नसीहत भी है, वसीहत भी है, सबक भी है। शायर इस्लाम कहते हैं कि अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई वो बाजी बन जा। अरे रोकने वाले खुद ही बनाएंगे तेरा रास्ता, शर्त ये है कि तू सच्चा नमाजी बन जा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शर्त यह है कि तू सच्चा नमाजी बन जा, वरना नमाज के लिए किसी ने कहा कि नमाजी जन्नती होता है और जन्नती के चेहरे पर नूर होता है, जन्नती का चेहरा नूरानी होता है, जन्नती का चेहरा खूबसूरत होता है, जन्नती का चेहरा सुंदर होता है, जन्नती का चेहरा बहुत अच्छा लगता है। आज के लड़कों ने फैसला कर लिया, अरे बस चेहरा खूबसूरत हो जन्नती हो जाएंगे, चेहरा खूबसूरत बना लो जन्नती हो जाएंगे। अब चेहरा खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या करता है, कोई शैम्पू से मुंह धोता है, कोई साबुन से मुंह धोता है, और यहाँ तक के सुबह को बारात में जाने के लिए इतना इतना इंतजाम करते हैं, घर से काम नहीं चलता है, दुकान पर जाते हैं और कहते हैं मेरा चेहरा इतना खूबसूरत बना दे, पूरी बारात में दूल्हा को कोई देखे ना देखे, सारी बारात मुझे देखे, इतना खूबसूरत चेहरा बनाते हैं। और बनाने के बाद खुद खुश होते हैं, कहते हैं चेहरा खूबसूरत बस जन्नती कहलाएंगे, चेहरा सुंदर हो जाए जन्नती कहलाएंगे। ए लोगों सुनो, शैम्पू से मुंह धोने वालों, साबुन से मुंह धोने वालों, बहुत सारी कंपनियां बदल दी, साबुन बदल दिए, शैम्पू बदलने के बाद भी चेहरा से साबुन से मुंह धोने के बाद भी शीशे में देख रहे आए तो कलुए का कलुआ ही नजर आ रहा है। फिर भी अगर किसी का नाम कलुआ हो तो बुरा मत मानना, अगर कोई बुरा मान भी जाएगा ना तो फिर मैं ये कहूंगा कि एक जरा जरा सी बात पे हम रूठते नहीं, मिट्टी के बर्तनों की तरह टूटते नहीं, और जिनके लबों पे हो दुरूद शबनम की तरह चमन में वो गुलाब कभी सूखते नहीं। मुसलमान आपस में कभी रूठते नहीं। हज़रत शायर इस्लाम ने कहा था, ए लोगों सुनो, न साबुन से न शैम्पू से चेहरे पे नूर किस तरीके से आ सकता है। शायर इस्लाम ने कहा था कि ये दिन सभी के सामने जरूर आता है, ये दिन सभी के सामने जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, और किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। ये मेरे आका की अता है। बेशक, मेरे आपके आका हुजूर ताजदार मदीना सरवर सुरूर व क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम अच्छे लोगों की तरह रहा करो, अच्छे लोगों का सा खाना खाया करो, अच्छे लोगों का सा लिबास पहना करो, अच्छे लोगों की तरह गुफ्तगू किया करो, अच्छे लोगों का सा अखलाक अख्तियार कर लो। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों जब तुम अच्छे लोगों का सा लिबास पहनोगे, अच्छे लोगों की सी गुफ्तगू करोगे, अच्छे लोगों की तरह खाना खाओगे, अच्छे लोगों की तरह रहा करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अच्छा ही बना देगा। और जिसे अल्लाह अच्छा बना देता है फिर तो उसका मामला अच्छा हो जाता है। अगर वो गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल भी अच्छा होता है, और जिसका गुस्ल अच्छा होता है उसका वुजू अच्छा होता है, जिसका वुजू अच्छा होता है उसकी नमाज अच्छी होती है, जिसकी नमाज अच्छी होती है उसकी जिंदगी अच्छी होती है, जिसकी जिंदगी अच्छी होती है उसकी मौत भी अच्छी होती है, जिसकी मौत अच्छी होती है उसकी कब्र भी अच्छी होती है, और जिसकी कब्र अच्छी होती है उसकी आखिरत अच्छी होती है, और जिसकी आखिरत अच्छी होती है उसकी जन्नत पक्की होती है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पक्की होती है। ये मेरे आका की अता है
सरकार फरमाते हैं, ए लोगों, अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं कि साहब खड़े होकर खाओ जी। मेरे आका ने फरमाया बैठ के खाओ, सुन्नत रसूल में ढलकर खाओ, सुन्नत रसूल में ढलकर पिया करो, लिबास इस्लामी पहना करो। मेरे आका ने फरमाया है अच्छे हो जाओगे, और जो दुनिया में अच्छा हो जाता है आखिरत में भी अच्छा हो जाता है। मेरा दावा है जैसा कि आज ये शादी के मौके पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लोग पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उन्होंने नबी की महफिल सजाई है। नबी की महफिल सजाकर ये बात साबित करके दिखा दी कि हम जिस नबी का खाते हैं उसी नबी का गाते हैं। मेरा दावा है जो इस लाइन पर चलकर अपनी जिंदगी बसर करेगा, शादियों में जलसे कराएगा, मेरा दावा है कि दुनिया में भी इज्जतदार रहेगा और बाद मरने के भी जन्नत का हकदार रहेगा, जन्नत का हकदार रहेगा। वरना देखा नहीं कि इम्तिहान लिए जा रहे हैं मुसलमानों से, इम्तिहान लिए जा रहे हैं मौलाना लोगों से। अमा ये कहो कि वलियों से इम्तिहान, अली से इम्तिहान, नबी से इम्तिहान, और ऐसे ऐसे इम्तिहान के एक ज़माना ऐसा आया कि हज़रत अली मौलाए कायनात शेर खुदा दामाद पैगंबर आपके यहाँ 1 2 3 दिन से खाना नहीं बना। आपने सुना होगा नहीं कि फाके किए हैं। मेरी जुर्रत नहीं कहती कि मैं नबी के घर वालों को ये कहूं कि वो फाके कर रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मैं ये कहूं कि नबी के घर वाले फाके करें। नहीं नहीं, अगर होता था तो खा लेते थे, नहीं होता तो रोजा रख लेते। 1 2 3 दिन से खाना नहीं बना। और अबू जहल जिसका नाम आप सुन चुके हैं, अबू जहल इस ताक में रहता था, इस इंतजार में रहता था, यार अली के घर कोई जाता है, साइल सवाल करता है, खाली हाथ कोई वापस नहीं आता है। नबी के घर वालों से कोई सवाल करे खाली हाथ वापस नहीं आता। कभी तो ऐसी बात मिले, कोई राज खुले, पता चले, अली की बात खुले, नबी के घराने की बात खुले और हमारी बात चले। ये हसद में ये इंतजार कर रहा था कोई तो बात मिलेगी ऐसी कि जो नबी के घराने की बात खुलेगी, नबी के घर वालों की बात कटेगी, कोई तो बात ऐसी मिलेगी। इंतजार कर ही रहा था कि अल्लाह ने एक साइल को भेजा। अबू जहल के पास एक साइल आया और साइल आकर कहने लगा, भाई मेरे यहाँ पर बेटियों की शादी है, कुछ मदद कर दो, कुछ दाम दे दो, कुछ दिरहम दे दो, कुछ पैसे दे दो। अबू जहल ने कहा, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, न दामो दिरहम दे सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं तुझे एक दर बताए देता हूँ, एक घर बताए देता हूँ, मैं तुझे एक ऐसे आदमी का बताए देता हूँ नाम जहां से चल जाए तेरा जिंदगी भर का काम। अब साइल ने जब इतना सुना तो साइल कहने लगा, अबू जहल बताओ ना उस आदमी का नाम जहां से चल जाए मेरा जिंदगी भर का काम। अबू जहल ने कहा, बताता हूं उस आदमी का नाम। हजरत अली का एड्रेस लिखा, पता लिखा और उस पते पर उस साइल को भेजा और कहा कि जाओ सवाल करना, जिस पते पर चले जाना। अगर अली ये पूछे कि तुम्हें मेरा नाम किसने बता दिया, मेरे घर का एड्रेस किसने बता दिया, तो अली अगर मेरा नाम पूछे तो अली को ना बताना मेरा नाम, बगैर बताए चला लेना अपना काम। साइल उस पते पर उस एड्रेस पर चला, अली के मकान पर पहुंचा, अली के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई, मौलाए कायनात शेर खुदा दामाद पैगंबर बाहर तशरीफ लाते हैं। बाहर तशरीफ लाए। साइल ने पहले अली को किया सलाम, उसके बाद में करने लगा कलाम और साथ ही साथ में कहने लगा, आपकी सखावत सलामत रहे, आपकी शुजाअत सलामत रहे, ए अली आपका घराना सलामत रहे, ए अली अरब के बड़े अमीर, मेरा सवाल तो पूरा कर दीजिए। हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा दामाद पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ साइल अब से पहले न मैंने तुझे कभी देखा न तूने मुझे कभी देखा, लेकिन ये तो बता कि मैं अरब का बड़ा अमीर, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? ऐ साइल ये तो बता कि तुझे मेरा नाम किसने बता दिया? तो साइल कहने लगा, हुजूर जिसने बताया है मुझे आपका नाम, उसने मना कर दिया है बताने को अपना नाम। मैं नहीं बताऊंगा उस आदमी का नाम जिसने बताया है मुझे आपका नाम।
आप तो चला दीजिए वैसे ही मेरा काम। हजरत अली जलाल में आते हैं, हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा दामादे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ये भी कोई बात हुई कि जिसने तुझे बताया है मेरा नाम तू नहीं बताएगा उसका नाम, मैं वैसे ही चला दूं तेरा काम? ये नहीं हो सकता। ए साहिल अब तू भी सुन ले, जब तक तू नहीं बताएगा उस आदमी का नाम जिसने बताया है तुझे मेरा नाम, उस वक्त तक नहीं चलेगा तेरा काम। अब अली जलाल में आते हैं और ये बताते हैं, जब तक तू उस आदमी का नाम नहीं बताएगा तेरा काम नहीं चलेगा। साहिल ने सोचा अगर नहीं बताता हूं अबू जहल का नाम तो नहीं चलता अली से मेरा काम। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और सोचने लगा, कहने लगा अबू जहल देख थोड़ा ही रहा है, अरे बता दो अबू जहल का नाम और चला लो अली से अपना काम। जी जी बेशक, चला लो अपना काम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली से अपना काम। हजरत दाएं बाएं देख कर कहने लगा अबू जहल को मुझे देख थोड़ी रहा है, बताओ अबू जहल का नाम और चलाओ अली से अपना काम, चलाओ अली से अपना काम। हजरत दाएं बाएं देखकर हजरत अली को साहिल ने बता दिया अबू जहल का नाम। जब अबू जहल का नाम सुना तो अली को जलाल आ गया। इरशाद फरमाते हैं, साहिल अगर अबू जहल ने तुझे भेजा है तो जरूर दूंगा, जरूर दूंगा और इतना दूंगा, इतना दूंगा कि मैंने भी आज तक किसी को ना दिया होगा और तुझे भी आज तक इतना कहीं से ना मिला होगा। साहिल अपने हाथ को फैलाइए। तो साहिल कहता है अली अंदर से तो कुछ लाइए। साहिल कहता है अंदर से कुछ लाइए। अली फरमाते हैं अपना हाथ फैलाइए। साहिल कहता है अंदर से कुछ लाइए। अली फरमाते हैं अपना हाथ फैलाइए। अली फिर जलाल में आते हैं और कहते हैं साहिल तुझे मालूम नहीं है मेरा नाम अली है, अली अभी दूंगा, अभी मुझे अंदर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ फैलाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल ने अपने हाथों को फैलाया, अली ने अपने लब को हिलाया। आप भी बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिल ने अपने हाथों को फैलाया, अली ने अपने लब को हिलाया, अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक पढ़ते 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 साहिल के खाली हाथ पर छू कर दिया, मुट्ठी को बंद कर दिया। इरशाद फरमाया, ऐ साहिल जो हमने तुम्हारी मुट्ठी में दिया है ना तो तुम्हें देखने की इजाजत है न रास्ते में किसी को दिखाने की इजाजत है, जाओ जाओ सबसे पहले अबू जहल को दिखाओ। इधर साहिल को भेजने के बाद अबू जहल ने कुफ्फारे मक्का के बड़े बड़े कुफ्फारों को बुलाया, इकट्ठा करके उनको ये बताया कि देखो आज अली के यहाँ 2-3 दिन से तो खाना नहीं बना है और अली के यहाँ जो साहिल जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता है, लेकिन आज अली के घर की खुलेगी बात, आज अली के घर की खुलेगी बात, नबी के घराने की खुलेगी बात और अब चलेगी हमारी बात। कुफ्फारे मक्का के काफिरों ने कहा, अबू जहल से पूछा आखिर बात तो बताओ, बात क्या है? कहा मैंने एक साहिल को अली के मकान पर भेजा है, अब याद करो, गौर तो करो, जिसके यहाँ 3 दिन से खाना ना बना हो तो वो साहिल को क्या दे सकता है? जब साहिल खाली हाथ पलट कर वापस आएगा तो नबी के घराने की बात खुल जाएगी, अली की बात कट जाएगी, हमारी बात चल जाएगी। ये कहकर खुश होकर अपने साथियों को बता रहा था। इधर अली ने साहिल की मुट्ठी को बंद कर दिया। इरशाद फरमाया, जाओ रास्ते में ना तुम देख सकते हो ना रास्ते में किसी और को दिखा सकते हो, जाओ सबसे पहले अबू जहल को दिखाओ। ये साहिल मुट्ठी को बंद करके पलट कर वापस आने लगा तो शायर इस्लाम कहते हैं, अरे खुद तो फाके से रहे, ये भूखों को खिलाने वाले, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घराने वाले इस राज से वाकिफ हैं, जमाने वाले आज भी जिंदा हैं, आका के घराने वाले, आका के घराने वाले आज भी जिंदा हैं, आका के घराने वाले। ये साहिल मुट्ठी को बंद करके पलट कर आ रहा था। इधर अबू जहल ने साथियों को बताया, देखो जिस साहिल को मैंने भेजा है वो आता ही होगा, आता ही होगा। देखते ही देखते क्या देखा कि साहिल पलट कर वापस आ रहा था। मुट्ठी को बंद किए, अबू जहल ने कदम बढ़ाया, कदम बढ़ाकर गौर से देखा, कूद कर कहने लगा, कहा मैं तो जीत गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मैंने जिस साहिल को भेजा था अली के मकान पर, अली के मकान से साहिल वापस आ रहा
रहा है। अगर अली कुछ देते तो सर पे रखा होता, कुछ देते तो कांधे पे रखा होता, अली कुछ देते तो हाथ में थैला या बैग होता, अली अगर कुछ देते तो हाथों में लेकर आता। लेकिन जब अली ने साहिल को कुछ नहीं दिया तो अफसोस करता हुआ, हाथों को मलता हुआ पलट कर वापस आ रहा है। जैसे ही साहिल करीब आया, अबू जहल ने कदम बढ़ाया और पूछा कि बताओ अली ने तुम्हें क्या अता फरमाया। साहिल ने क्या खूब जवाब इनायत फरमाया। साहिल कहता है अबू जहल सुन ले, पहली बात तो कि तू तो अपना नाम ही नहीं बता रहा था, और जब तक तेरा नाम नहीं बताया अली ने मेरा काम नहीं चलाया। कहने लगा, साहिल कहता है अबू जहल सुन ले, अली ने जो मेरी मुट्ठी में दिया है ना तो मुझे देखने की इजाजत है, ना रास्ते में किसी और को दिखाने की इजाजत है। मुट्ठी को खोला और कहा कि ले, सबसे पहले तुझे ही देखने की इजाजत है। जैसे ही साहिल ने अपनी मुट्ठी को खोला और देखा, अबू जहल ने आंख फाड़कर साहिल के खाली हाथ पर बहुत ही शानदार, बड़ा कीमती एक मोती रखा हुआ नजर आ रहा था। उस मोती को देखकर, साहिल के हाथ पर मोती को देखकर अबू जहल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पलटकर अपने साथियों से कहने लगा, जिसके यहाँ 3 दिन से खाना ना बना हो, इतना कीमती मोती साहिल को दे रहा हो। साहिल से पूछा, साहिल ये तो बता, इतना कीमती मोती अली ने तुझे कहां से दे दिया? कहा किसी दुकान से दिया या अपने मकान से दिया? तो साहिल कहने लगा, ए अबू जहल सुन ले, अली ने ये मोती ना तो किसी दुकान से दिया ना अपने मकान से दिया, अली ने ये मोती मुझे अपनी जबान से जबान से दिया। अली ने ये मोती अपनी जबान से दिया। अबू जहल कहने लगा, अपनी जबान से कैसे दिया भाई? कहा मैंने हाथों को फैलाया, अली ने लबों को हिलाया, अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरे खाली हाथ पर छू कर दिया, मुट्ठी को बंद कर दिया। इरशाद फरमाया, ना तुम देख सकते हो ना रास्ते में किसी और को दिखा सकते हो, सबसे पहले जाओ और अबू जहल को दिखाओ, इसलिए तुझे दिखा रहा हूं। पलटकर अबू जहल अपने साथियों से कहने लगा, अरे लोगों, कमाल की बात तो ये है कि जब अली की छू का ये आलम है, अल्लाहू का आलम क्या होगा? और जब अली की ये शान है तो नबी की शान क्या होगी? किसी ने कहा था, ज़बाने अली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब अली का ये आलम है, नबी का आलम क्या होगा? हमारे नबी की शान तो ये है कि सबसे आला मर्तबा है अहमद मुख्तार का, इसलिए है तज़किरा हर जगह सरकार का, इसलिए है तज़किरा हर जगह तर सरकार का। आलम तसव्वुर में, आका की मोहब्बत में शायर इस्लाम ने ये कहा था कि शाफ़ा-ए महशर करम एक बार होना चाहिए, हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए, वक्त ख्वाब दीदा अब मेरा बेदार होना चाहिए, या नबी अब ख्वाब में दीदार होना चाहिए, या नबी अब ख्वाब में दीदार होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार आलम, जो भी कुछ मैंने कहा है इसमें गलतियां, खामियां, कोताहियां हो, अल्लाह माफ फरमाए। आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप भी पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।